दोस्तों ना थके कभी ये पैर, ना थका कभी ये दिमाग और ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है दोस्तों बुलंद कुछ कर दिखाने का, तभी तो दोस्तों बिंदास ये सफर जारी है। और ये सफर दोस्तों यूं ही जारी रहेगा। यादगार सीरीज में के बाद एक लेक्चर आपको मिलते जाएंगे, शानदार लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे। बस आपको भी बेहतरीन अंदाज में लेक्चर्स को अटेंड करना है। और दोस्तों जब भी मुलाकात होगी पूरे एफर्ट्स लगाएंगे इसे यादगार बनाने में। दोस्तों जब भी मुलाकात होगी यादगार होगी। आज लेक्चर नंबर 12 है जिसमें हम पैकिंग ऑफ एटम्स और स्फीयर्स को जानने वाले हैं। 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन में पैकिंग को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अभी तक हमने पैकिंग ऑफ कंपाउंड्स को अंडरस्टैंड किया, आज हमें दोस्तों पैकिंग ऑफ एटम्स की बात करनी है 2D एंड 3D में। चलिए इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लीजिए हु एम आई, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज अमित कुमार। काफी सारे सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद अब बारी आपकी है। आप भी जेई जैसे बड़े एग्जाम को फोड़ सकते हैं, मचा सकते हैं, एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ये लिंक आपके सामने है टेलीग्राम चैनल का। टाइम टाइम पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। हमारी तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी ये आपको डिलीवर होती रहेगी। अगर दोस्तों आप अफोर्ड कर सकते हैं और पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ये बैच हमारा लॉन्च हो चुका है अप्रैल 14 को, एम 2022। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ाई करना चाहते हैं पर्सनल गाइडेंस के साथ, तो जल्दी से एम बैच को ज्वाइन कर लें ताकि आपके लेक्चर्स मिस ना हो। दोस्तों आइकॉनिक और प्लस के क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं इसकी पूरी डिटेल आपके सामने है। देखिए प्लस और आइकॉनिक को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। दोस्तों ये मेरा कोड है कैम माया, ये यूज करना ना भूलें। इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल पाएगा। देखिए 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स का क्या फीस स्ट्रक्चर है ये आपके सामने है। देखिए आइकॉनिक के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या है, अगेन कोड मेरा सेम होगा कैम माया। इससे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिल पाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं पैकिंग ऑफ एटम्स को। दोस्तों पैकिंग को हमें 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों में ही जानना है। देखिए 2D में पैकिंग को किस प्रकार से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, स्क्वायर अरेंजमेंट के साथ, हेक्सागोनल अरेंजमेंट के साथ। देखिए स्क्वायर अरेंजमेंट के साथ ए टाइप, हेक्सागोनल अरेंजमेंट के साथ ए बी टाइप। ये ए टाइप क्या है, ए बी टाइप क्या है और स्क्वायर और हेक्सागोनल अरेंजमेंट किस प्रकार से मिलती है, इसकी पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। चिंता मत कीजिए, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब यहाँ देखिए हेक्सागोनल अरेंजमेंट की बात की जाए 3D में तो यहाँ देखिए ए बी टाइप, ए सी टाइप, इसे हमें जानना होगा। 3D में SCP की बात की जाए, स्क्वायर अरेंजमेंट की बात की जाए, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग की बात की जाए तो देखिए ए टाइप, ए बी टाइप, इसे हमें अंडरस्टैंड करना होगा। यानी दोस्तों 3D में भी स्क्वायर अरेंजमेंट और हेक्सागोनल अरेंजमेंट होगी। SCP का मीनिंग है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, HCP का मीनिंग है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। और इसके टाइप्स आपके सामने हैं ए टाइप, ए बी टाइप, ए बी सी टाइप। आखिरकार ये टाइप्स क्या है इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए 1 बाय 1 हमें दोस्तों पैकिंग को अंडरस्टैंड करना होगा। हमें देखिए पैकिंग को 2 डायमेंशनल स्क्वायर अरेंजमेंट से स्टार्ट करना होगा। आखिरकार ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या है, स्क्वायर अरेंजमेंट क्या है, जल्दी से देखिए, जल्दी से नोट कीजिए। स्क्वायर अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन, दोस्तों ये पुअर अरेंजमेंट है। पुअर क्यों है, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी ऐसे केस में कम होगी। किसके कंपैरिजन में कम होगी, हेक्सागोनल अरेंजमेंट के कंपैरिजन में कम होगी। पहले इस अरेंजमेंट को तो जान लें, उसके बाद दोस्तों पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को जानेंगे। ध्यान से देखिए इस केस में एटम्स को किस प्रकार से अरेंज किया गया है। एरे ऑफ एटम्स इज अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट स्फीयर ऑफ वन एरे आर एग्जैक्टली अबव द स्फीयर ऑफ अनदर एरे इन 2 डायमेंशन। ध्यान से देखिए इस प्रकार से 2 डायमेंशन में एक लेयर ये होगी ए टाइप, इसके ऊपर दूसरी लेयर
सेम टाइप की, ए टाइप, इसके ऊपर तीसरी लेयर ए टाइप, सेम टाइप की। इस प्रकार से दोस्तों इनडेफिनेटली अगर रिपीट किया जाए, 2 डायमेंशनल प्लेन में रिपीट किया जाए, तो ये होगी ए टाइप स्क्वायर अरेंजमेंट होगी। जी हाँ, बिल्कुल होगी। स्क्वायर अरेंजमेंट कैसे होगी? यहां देखिए, जो स्फीयर्स के सेंटर है ये कहाँ लाई करते हैं? ये लाई करते हैं कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पर। ध्यान से देखिए, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पर किस प्रकार से लाई करते हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल आपके सामने देखिए। सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स लाई ऑन द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, ये आपके सामने है। इस प्रकार से दोस्तों आपको रिपीटिंग पैटर्न मिल रहा होगा। रिपीटिंग पैटर्न दोस्तों, यानी ये स्क्वायर आपको इस प्रकार से भी मिल सकती है। ध्यान से देखिए, ये यूनिट सेल आपको मिलता है प्रिमिटिव। ऐसी अरेंजमेंट आप पहले भी देख चुके हैं। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी जब दोस्तों आपने 2 डायमेंशनल यूनिट सेल के केस में कैलकुलेट की थी, वहां आपने दोनों अरेंजमेंट अंडरस्टैंड की थी। देखिए, नॉन प्रिमिटिव, ध्यान से देखिए, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी आपके सामने है। ये दोस्तों नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है और ये दोस्तों प्रिमिटिव यूनिट सेल है। दोनों ही टाइप की यूनिट सेल्स पॉसिबल हैं। इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम थी, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कितनी थी रिवाइज करवाया जाएगा, आप सोचिए कितनी थी। मुझे तो याद है कि आपको भी याद है। अगर याद है तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए कितनी पैकिंग एफिशिएंसी ऑलरेडी कैलकुलेट की जा चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें इन दोनों ही टाइप के यूनिट सेल्स के लिए काफी सारी बातें करनी है। देखिए, ये भी स्क्वायर अरेंजमेंट है और ये भी दोस्तों क्या है? स्क्वायर अरेंजमेंट है। ये देखिए, डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल है। ये प्रिमिटिव और ये क्या है? नॉन प्रिमिटिव। आगे चलते हैं। दोनों ही टाइप की यूनिट सेल एक बार फिर से आपके सामने है। ए टाइप पैकिंग आपके सामने है। इससे रिलेटेड दोस्तों काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने होंगे। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से देखिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। देखिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इस केस में 1 है, इस केस में दोस्तों 2 है। नॉन प्रिमिटिव के केस में 2 होंगे। आप देख लीजिए, कंट्रीब्यूशन से आप देख लीजिए, 1 यहां से 1/4 1/4 1/4 1/4, 1 यहां से 1 + 1 1 + 1 जेड इस केस में दोस्तों 2 मिलता है। यहां देखिए 1/4 1/4 1/4 1/4, इस केस में दोस्तों जेड क्या मिलता है? 1 मिलता है। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए, एज लेंथ क्या होगी? ध्यान से देखिए, एज लेंथ क्या होगी इस केस में? हमें दोस्तों डिटेल में प्रिमिटिव की बात करनी है। एज लेंथ क्या होगी? देखिए, ये रेडियस आर है, ये आर है और ये यहां पर क्या है? एज लेंथ ए है। ए और आर का क्या रिलेशन होगा? देखिए, ये कॉन्टेक्ट में है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर, ए इज इक्वल टू 2r। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। ए की टर्म्स में इस प्रकार से इंडिकेट किया, आर की टर्म्स में इसे इस प्रकार से इंडिकेट किया, तो ए इज इक्वल टू 2r। और ये देखिए, ये बी है। आप जानते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट है, ये एंगल सभी 90 डिग्री होंगे और साइड्स इक्वल होंगी, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2r। क्लियर है बात? तो चलिए आगे चलते। पॉइंट नंबर 2 आपने अंडरस्टैंड किया। इसके बाद दोस्तों बारी है पॉइंट नंबर 3 की। अगर 2 डायमेंशन में हमें बात करनी है, किस में बात करनी है? 2 डायमेंशन में दोस्तों वॉल्यूम की बात नहीं की जाएगी, एरिया की बात की जाएगी। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को 2 डायमेंशन में एरिया यूज करते हुए हमें यहां पर एक्सप्रेस करना होगा एरिया ऑक्यूपाइड बाय टोटल एरिया इन 200। देखिए, एरिया ऑक्यूपाइड कितना होगा? यहां देखिए Z1 है। एक ही सर्कल हमें कंसिडर करना होगा। 2 डायमेंशन की बात की गई है, एरिया की बात की गई है, तो दोस्तों इन्हें हमें सर्कुलर मानना होगा। एक एटम है, इसका एरिया πr², ये हुआ एरिया ऑक्यूपाइड, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया पर यूनिट सेल। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर यूनिट सेल की साइड ए है और ये बी ए के इक्वल है। जी हाँ, ये ए है, ये ए है, तो एरिया क्या होगा? a⁻²। a इज इक्वल टू 2r। तो यहां मैंने क्या किया? a² को पुट किया
ए स्क्वायर को पुट किया, ए इज इक्वल टू 2r है, 2r रेज टू पावर 2, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, जी हाँ, जो एज लेंथ होगी इसकी पावर 2, और a इज इक्वल टू 2r, तो कितना हुआ 4r स्क्वायर हुआ, जी हाँ 4r स्क्वायर हुआ, इनटू 100 किया, इनटू 100 करने पर दोस्तों 78.5 ये पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन मिलता है, जिसको दोस्तों पहले भी कैलकुलेट किया जा चुका है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको बताया इस केस में 78.5% पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी इस केस में होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ए पर्टिकुलर एटम। ध्यान से देखिए, एक पर्टिकुलर एटम के साथ कितने नेबरिंग एटम्स डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होंगे? 1 2 3 4, जी हाँ 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। याद कर लें जल्दी से, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, एज लेंथ का रिलेशन क्या होगा आर के साथ, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अगर दोस्तों आपने चारों बातें अंडरस्टैंड कर ली हैं, ये चारों पॉइंट आप याद कर चुके हैं, अब बारी है हेक्सागोनल की दुनिया में दोस्तों हेक्सागोनल अरेंजमेंट हमें जाननी होगी, और 2 डायमेंशन में हमें इस पैकिंग की बात करनी होगी। चलिए बात की जाए हेक्सागोनल अरेंजमेंट की। ये दोस्तों बेटर अरेंजमेंट है। बेटर क्यों है? क्योंकि इस केस में पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है, पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, पैकिंग फ्रैक्शन दोस्तों इस केस में ज्यादा होगा। किस प्रकार से हमें दोस्तों एटम्स को अरेंज करना होगा? देखिए, 1 डायमेंशनल array are arranged such that spheres of one array occupy the depression of other array। ध्यान से देखिए, ये एक array है और ये क्या है? देखिए इस प्रकार से जो array है, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से 1 डायमेंशनल array आपको मिलती है, और ये क्या होंगे दोस्तों? ये होंगे डिप्रेशन। अगर इन डिप्रेशन में सेकेंड लेयर को प्लेस कर दिया जाए और इस अरेंजमेंट को रिपीट कर दिया जाए, जी हाँ, तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें दोस्तों ए टाइप की लेयर, फिर देखिए डिप्रेशन में जो लेयर प्लेस्ड है ये देखिए बी टाइप की होगी, अगेन देखिए ए टाइप की लेयर होगी, इसी को ही रिपीट करना है इनडेफिनेटली। इसी को रिपीट करने पर दोस्तों ए बी टाइप अरेंजमेंट मिल जाएगी, यानी ये ए टाइप लेयर, उसके बाद जो दूसरी लेयर होगी ये देखिए इस प्रकार से होगी, या इस केस में एटम्स को ए टाइप की लेयर के डिप्रेशन में प्लेस किया जाएगा। किस प्रकार से प्लेस किया जाएगा ये आपके सामने, आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। यहां देखिए प्लेस किया होगा, इस प्रकार से बी टाइप की लेयर मिल जाएगी। इस अरेंजमेंट को बार बार रिपीट करने पर हमें क्या मिल जाएगी? हमें इस टाइप से हेक्सागोनल अरेंजमेंट मिल जाएगी, या हम बोल सकते हैं हमें दोस्तों इस टाइप से ऐसी अरेंजमेंट मिल जाएगी। द एटम्स और स्फीयर्स के सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर लाई करते हैं। इन दिस केस सेंटर्स ऑफ एटम्स और स्फीयर्स लाई ऑन कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान से देख सकते हैं, इस प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन पाएंगी, हेक्सागोनल अरेंजमेंट मिल पाएगी। ये देखिए, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल आपके सामने है, ये देखिए एक हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हैं ये आप जानते हैं। एक हेक्सागोनल यूनिट सेल में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस अरेंजमेंट से ए बी टाइप की 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट से हमें क्या मिल पाएगा? हेक्सागोनल यूनिट सेल हमें मिल पाएगा। जी हाँ, ये देख लीजिए, और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हर इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर एटम और स्फीयर का सेंटर लाई करता है। इसकी कंप्लीट डिटेल आपके सामने जल्दी से विजुलाइज कर लें। अगर दोस्तों आपने विजुलाइज कर लिया है तो इसके अलावा और देखिए, पैरेललोग्राम देखिए, इस प्रकार से ऐसा यूनिट सेल भी कंसिडर किया जा सकता है, ऐसी पैरेललोग्राम भी दोस्तों कंसिडर की जा सकती है। आई होप आपने इसको भी अंडरस्टैंड किया होगा। अब बारी किसकी है? देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हेक्सागोनल यूनिट सेल, पैरेललोग्राम यूनिट सेल को कंसिडर करने के बाद
इस प्रकार से 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को जानने के बाद आगे चलना होगा। इस यूनिट सेल से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दोस्तों जानने होंगे। ध्यान से देखिए, बिल्कुल बेसिक है, इसे ध्यान से विजुलाइज करना होगा। दो टाइप के दोस्तों यूनिट सेल हम देख पाए हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ये आपके सामने प्रिमिटिव यूनिट सेल है, दिस इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये दोस्तों प्रिमिटिव है। और ये यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव है, ये नॉन प्रिमिटिव है। इस केस में z आप कैलकुलेट करेंगे, दिमाग लगाइए। प्रिमिटिव के केस में दोस्तों z आपको 1 मिल पाएगा, नॉन प्रिमिटिव के केस में आप कैलकुलेट कीजिए। हेक्सागोनल यूनिट सेल के केस में दोस्तों z आपको 3 मिल पाएगा। कैसे z 3 होगा, दिमाग लगाइए। कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इस प्रकार से कॉर्नर पर रखे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। देखिए, कॉर्नर पर रखा एटम कितने नेबरिंग यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहां जो कॉर्नर पर प्लेस्ड है ये कितने यूनिट सेल के अंदर, कितने हेक्सागोनल यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए 1 2 3 हेक्सागोनल यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो देखिए कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/3 हुआ। तो z किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान से देखिए। 1/3 इंटू ऐसे कॉर्नर पर रखिए कितने एटम्स हैं, 6 है, प्लस ये जो एटम देखिए इस प्रकार से प्लेस्ड है, जो अंदर प्लेस्ड है, ये किसी के साथ शेयर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसका फुल कंट्रीब्यूशन होगा। आई होप आपने z इस प्रकार से कैलकुलेट कर लिया होगा। इसी प्रकार से z आप यहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं। z दोस्तों इस केस में आपको 1 मिलेगा, इस केस में दोस्तों z आपको 3 मिलेगा। आई होप आपने पॉइंट नंबर 1 को जान लिया होगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के बाद देखिए पॉइंट नंबर 2, एज लेंथ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2r। ये हमारे सामने हेक्सागोनल यूनिट सेल है, इससे रिलेटेड ही दोस्तों हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने हैं। स्क्वायर यूनिट सेल के केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान चुके हैं, अब बारी है इस यूनिट सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने की। ये तो हेक्सागोनल है नहीं दोस्तों, ये पैरेललोग्राम है, ये हेक्सागोनल नहीं है। तो हमें दोस्तों हेक्सागोनल यूनिट सेल ऐसा ही कंसिडर करना होगा। और इससे रिलेटेड सेकंड पॉइंट क्या है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2r। देखिए ये a है, ये b है, दिस इज a, दिस इज b। और ये देखिए r यहां से यहां तक और r यहां से यहां तक, a इज इक्वल टू 2r हुआ, बिल्कुल हुआ। ये देखिए यहां से यहां तक r बिल्कुल है, और यहां से यहां तक r, b इज इक्वल टू 2r हुआ। a एंड b इक्वल होंगे और देखिए 2r के इक्वल होंगे। आई होप आपने सेकेंड पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद बारी है दोस्तों थर्ड पॉइंट की, पैकिंग एफिशिएंसी। एरिया वाइज हमें चेक करनी होगी। 2 डायमेंशन की बात है तो एरिया को ही हमें मानना होगा, एरिया को ही कंसिडर करना होगा। एरिया कवर्ड बाय टोटल एरिया पर यूनिट सेल इनटू 100 करना होगा। जी हाँ, परसेंटेज में इंडिकेट करना है तो इनटू 100 करना होगा। अब देखिए ध्यान से, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 3 है। एक एटम πr² एरिया कवर करता है। क्यों, सर्कुलर मानना होगा। 2 डायमेंशन में इन्हें क्या मानना होगा, सर्कुलर मानना होगा। सर्कल का एरिया πr², और ऐसे एटम्स 3 हैं तो दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये एरिया कवर्ड बाय टोटल एरिया, ये देखिए इस यूनिट सेल का टोटल एरिया कितना है दोस्तों। हेक्सागोनल यूनिट सेल के केस में देखिए कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मिलती है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलती हैं। एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 a²। a इज इक्वल टू 2r, a को 2r पुट किया। एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों एरिया ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल आपके सामने है। कैलकुलेट कीजिए पैकिंग फ्रैक्शन को, इनटू 100 कीजिए, कितना मिलता है 90.6% मिलता है। दोस्तों ये आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, 90.6%। इसको आप पहले कहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं दोस्तों, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी की हमने 3 डायमेंशन में बात की। उसके बाद याद होगा 2 डायमेंशनल यूनिट सेल्स के केस में हमने इस पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को पहले भी कैलकुलेट किया था, याद आया होगा 90.6। इसके बाद ये रिपीट नहीं होगा, जल्दी से अभी याद कर लें
उम्मीद आपने याद कर लिया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए, हेक्सागोनल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। कैसे होगा? ये देखिए, ये जो मिडल में एक एटम प्लेस्ड है, इसके चारों तरफ कितने और एटम्स हैं जो डायरेक्टली इसके साथ कॉन्टेक्ट में है? 1 2 3 4 5 6। तो कितना हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर? जी हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में हुआ 6। और देखिए पैकिंग एफिशिएंसी 90.6%। और Z कितना होगा? Z इस केस में 3 होगा। A एंड R का रिलेशन क्या होगा? A इज इक्वल टू 2R होगा। चलिए दोस्तों, 2 डायमेंशन में यूनिट सेल को जानने के बाद, पैकिंग को जानने के बाद, अब बारी है एक बेहतरीन क्वेश्चन की, जो कि जे एडवांस्ड 2003 में आ चुका है। जल्दी से इसके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए और सोचिए कैसे ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। इसकी स्टेटमेंट में ही इसका राज छिपा हुआ है। मार्बल्स ऑफ डायमीटर 10 mm each are to be arranged on flat surface so that their centers lie within area enclosed by 4 lines of length each 40 mm. Draw arrangement that will give maximum number of marbles per unit area. ध्यान से देखिए अरेंजमेंट कैसी होगी, कितने मार्बल्स होंगे। ध्यान से देखिए, अरेंजमेंट होगी हेक्सागोनल, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है। देखिए इस प्रकार से 40 mm 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 लेंथ की 4 लाइन से ये क्वाड्रिलेटरल हमें मिलती है। जी हाँ, हमारे सामने है। और ये देखिए एचसीपी पैकिंग है। जी हाँ, हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। आई होप आपने भी इस अरेंजमेंट को अंडरस्टैंड किया होगा। इस प्रकार की अरेंजमेंट से काउंट कर लीजिए 10 mm डायमीटर के कितने मार्बल्स आ सकते हैं दोस्तों? 25 मार्बल्स आ सकते हैं। आई होप आपने काउंट कर लिया होगा। 25 मार्बल्स आ सकते हैं। और डायमीटर कितना है? 10 mm। ये देखिए, ये जो डायमीटर होगा ये होगा 10 mm। आई होप आपने कंसिडर कर लिया होगा ऐसे मार्बल को 10 mm डायमीटर के साथ। और इस प्रकार से आपने इन मार्बल्स को हेक्सागोनल अरेंजमेंट के साथ अरेंज किया होगा। तो देखिए ऐसे अरेंज करने से यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 40 mm, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 40 mm, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 40 mm, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 40 mm। और इस प्रकार से हमें क्वाड्रिलेटरल मिल रही है। इसमें दोस्तों 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। ये देखिए, 1 एंड अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस प्रकार से दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलती हैं। और इसमें कितने मार्बल्स होंगे? देखिए 25 होंगे। जी हाँ, 25 मार्बल्स होंगे। आई होप आपने भी इस प्रकार से कैलकुलेट कर लिया होगा मार्बल्स को। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हमें बात करनी है 2 डायमेंशनल के बाद 3 डायमेंशनल पैकिंग की। किसकी बात करनी है? 3 डायमेंशनल पैकिंग की। ध्यान से देखिए, 3 डायमेंशन में हमें बात करनी होगी 3 डायमेंशन एससीपी की, उसके बाद एचसीपी की, स्क्वायर अरेंजमेंट की, उसके बाद दोस्तों हेक्सागोनल अरेंजमेंट की। सबसे पहले बात होगी 3 डायमेंशन में स्क्वायर अरेंजमेंट के साथ। देखिए 3 डायमेंशन में स्क्वायर अरेंजमेंट के साथ कैसे बात की जा सकती है? When 2 dimensional closed packed layers are kept on each other, 3 dimensional closed packing will be generated. देखिए 2 डायमेंशन में जो स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में स्फीयर्स मिलते हैं, वैसी 2 डायमेंशनल लेयर्स को एक के ऊपर एक रखने पर इस प्रकार से दोस्तों हमें क्या मिलती है? 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग मिलती है, एससीपी मिलती है। और ये होगी दोस्तों ए टाइप की। ध्यान से देखिए, स्क्वायर पैक्ड शीट्स आर केप्ट ऑन वन अनदर सच दैट एटम्स और स्फीयर्स ऑफ वन शीट आर एग्जैक्टली अबव स्फीयर्स ऑफ अदर शीट। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से लेयर्स होंगी अरेंज्ड। ये ए टाइप, ये ए टाइप, ये एक लेयर है ए टाइप 2 डायमेंशन में। इसके ऊपर देखिए एक और लेयर इसी टाइप की,
ये देखिए ए टाइप, इसके ऊपर एक और ऐसी लेयर ए टाइप। तो आपको दोस्तों इनडेफिनेटली रिपीट करने पर ये किस टाइप की अरेंजमेंट मिलती है? ए टाइप मिलती है। जी हाँ, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नेम्ड एज ए पैटर्न विच इज रिपीटेड इनडेफिनेटली। जी हाँ, जो इनडेफिनेटली रिपीट होगा। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न के बारे में कैसे विचार है? सोचिए। देखिए इस प्रकार से दोस्तों हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न मिल पाएगा, जिसको दोस्तों बार बार रिपीट करने पर हमें कंप्लीट लैटिस मिल जाएगा। इस प्रकार से देखिए, ये इस ए टाइप के 4 एटम्स हैं। ये देखिए इस ए टाइप के 4 एटम्स हैं, 4 के ऊपर ये 4 प्लेस्ड हैं। इनके सेंटर को ज्वाइन करने से देखिए स्क्वायर मिलती है। इनके सेंटर को ज्वाइन करने से यहां देखिए स्क्वायर मिलती है, बिल्कुल मिलती है। और इन 4 के ऊपर ये 4 प्लेस करने पर इस प्रकार से दोस्तों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोस्तों क्यूबिक यूनिट सेल की कंडीशन होगी, बिल्कुल होगी। इस प्रकार से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ए टाइप के कोरस्पॉन्डिंग मिलता है। ए एंड आर का क्या रिलेशन होगा? ये देखिए कॉन्टेक्ट में होंगे, ये दोस्तों कॉन्टेक्ट में होंगे। यूनिट सेल में देखिए ये एज लेंथ ए है, ये आर है, तो ए इज इक्वल टू कितना हुआ? ए इज इक्वल टू 2r हुआ। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 होगा। हर कॉर्नर पर रखे एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर दोस्तों इसका रिपीटिंग पैटर्न है, यहां देखिए 8 कॉर्नर से, ध्यान से देखिए 8 कॉर्नर से, हर कॉर्नर पर रखे एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ये देखिए 1/8 इंटू 8, जेड कितना होगा? जेड दोस्तों 1 होगा। ये टाइप लेयर, ये टाइप लेयर, और ऐसे ही लेयर्स रिपीट हो रही होंगी इस तरफ इस तरफ। तो हमें क्या मिल जाएगी? ए टाइप अरेंजमेंट। और ये क्या है? इस अरेंजमेंट की कोरस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न है। सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल है। आई होप आपने इस प्रकार से जेड कैलकुलेट कर लिया होगा सिंपल क्यूबिक के केस में। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है? सिंपल क्यूबिक के केस में पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी मिलती है? याद कर चुके हैं, कैलकुलेट भी आप कर चुके हैं। 52.4% मिलती है, नोट कर लें इसे। इसके बाद देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी आप जानते हैं, इसको भी हम याद कर चुके हैं। जल्दी से देखिए, Z इंटू एम डिवाइडेड बाय A³ इंटू Na। आगे चलते कोऑर्डिनेशन नंबर। दोस्तों कॉर्नर पर रखे एटम को कितने और एटम्स टच करते होंगे? देखिए कॉर्नर पर रखे एटम के साथ कांटेक्ट में होंगे इस प्रकार से एटम्स। ये कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं। जी हाँ, 6 एटम्स टच करते होंगे दोस्तों। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स 6 होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। दोस्तों नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे देख चुके हैं, ये होंगे 6। किस प्रकार से होंगे? अभी अभी आप देख चुके हैं। कितने होंगे नियरेस्ट नेबर्स? आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे। कितने हुए दोस्तों? 6 हुए। कितने डिस्टेंस पर हैं? देखिए सभी ए डिस्टेंस पर हैं। ए इस प्रकार से दोस्तों ए डिस्टेंस पर है। आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा ये डिस्टेंस। तो चलिए, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स 6 होंगे और किस डिस्टेंस पर है? ए डिस्टेंस पर है। अब देखिए सेकंड नियरेस्ट कितने होंगे? नेक्स्ट 1। इसका मीनिंग है सेकंड नियरेस्ट। तो देखिए नियरेस्ट आपके सामने, फर्स्ट नियरेस्ट आपके सामने है, तो सेकंड नियरेस्ट की बारी है। दोस्तों ध्यान से देखिए, सेकंड नियरेस्ट कितने होंगे? डायगनली जाना होगा। कैसे जाना होगा? डायगनली जाना होगा
√2a डिस्टेंस पर फेस डायगोनल के लोग देखिए इस प्रकार से √2a डिस्टेंस पर, इस प्रकार से √2a डिस्टेंस पर एक मिलेगा कॉर्नर पर। जी हाँ, यहां देखिए √2a डिस्टेंस जाने पर एक और मिलेगा। जी हाँ, सेकंड नियरेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। यहां देखिए इस प्रकार से डायगोनली जाने पर √2a डिस्टेंस पर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहां देखिए डायगोनली जाने पर √2a डिस्टेंस पर होगा, बिल्कुल होगा। देखिए मान लेंगे प्लेन है YZ प्लेन, कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन। तो इस प्रकार से 4 मिलते हैं इस प्लेन में। ऐसे ही एक प्लेन होगा ऐसा, यहां भी 4 मिलेंगे। ऐसे ही दोस्तों एक और प्लेन होगा इस प्रकार से, यहां भी कितने होंगे? 4 होंगे। तो कितने हो जाएंगे? विजुलाइज कीजिए, √2a डिस्टेंस के साथ कितने हो जाएंगे? 3 डायमेंशन में विजुलाइज कीजिए। ऐसा प्लेन हो सकता है, ऐसा प्लेन हो सकता है, ऐसा दोस्तों प्लेन हो सकता है। तो ऐसे कितने प्लेन हो सकते हैं? देखिए XZ, YZ, ZX, ऐसे दोस्तों 3 प्लेन हो सकते हैं। हर प्लेन में दोस्तों कितने होंगे? सेकंड नियरेस्ट 4 होंगे। तो 4 + 4 + 4 12 हो जाएंगे दोस्तों सेकंड नियरेस्ट। आप खुद विजुलाइज कीजिए, इस पिक्चर को ड्रॉ कीजिए अपनी नोटबुक में और विजुलाइज कीजिए कितने होंगे। आपको 12 ही मिल पाएंगे सेकंड नियरेस्ट। और कितने डिस्टेंस पर? √2a डिस्टेंस पर। फर्स्ट नियरेस्ट आप देख चुके हैं, a डिस्टेंस पर मिलते हैं, कितने मिलते हैं? 6 मिलते हैं। और सेकंड नियरेस्ट √2a डिस्टेंस पर, a से ज्यादा डिस्टेंस होगा, √2a बिल्कुल होगा। और इसका नंबर कितना होगा दोस्तों? 12 होगा। सेकंड नियरेस्ट भी हम देख चुके हैं। इसके बाद दोस्तों बारी है स्क्वायर अरेंजमेंट में, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में AB टाइप को अंडरस्टैंड करने की बारी है दोस्तों। A टाइप आप देख चुके हैं। अब बारी है AB टाइप अरेंजमेंट को जानने की। देखिए स्क्वायर अरेंजमेंट में AB टाइप क्या है? देखिए स्क्वायर पैक्ड लेयर आर प्लेस्ड in such a manner that sphere of one layer occupy the depression of other layer, then we get AB type arrangement. If this arrangement is repeated indefinitely, then we get AB type arrangement. ध्यान से देखिए, अगर हम डिप्रेशन में अगर स्फीयर्स को रखते हैं, स्क्वायर अरेंजमेंट हमारे पास है, एटम्स की स्फीयर्स की स्क्वायर अरेंजमेंट हमारे पास है, और जो डिप्रेशन मिल रहे होंगे वहां पर दोस्तों एटम्स और स्फीयर्स को प्लेस करने पर ये कांटेक्ट में नहीं होंगी, दूर दूर चले जाएंगे। जी हाँ, कांटेक्ट में नहीं होंगे, दूर दूर चले जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों अगर हम इन वॉइड्स में एटम्स को रखते हैं, देखिए इस प्रकार से ये लेयर A टाइप है और दोस्तों ये लेयर B टाइप है। जो डिप्रेशन में हमने एटम्स और स्फीयर्स को रखा है, इसकी लेयर B टाइप है, जिसकी वजह से ये स्फीयर्स कांटेक्ट में नहीं होंगे। जी हाँ, वॉइड में रखेंगे, दूर हो जाएंगे, कांटेक्ट लूज हो जाएगा। बिल्कुल पहले कांटेक्ट में थे जब 2 डायमेंशन में थे, जैसे ही B टाइप इनकी डिप्रेशन में प्लेस किए, वॉइड्स में प्लेस किए, ये दूर दूर हो जाएंगे। जी हाँ, कांटेक्ट में नहीं होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और फिर से दोस्तों A टाइप की लेयर प्लेस की जाएगी, फिर से B टाइप की लेयर, फिर से A टाइप की लेयर। इस प्रकार से कहानी चलती जाएगी इनडेफिनेटली। अगर हम इस अरेंजमेंट को रिपीट करते हैं तो हमें दोस्तों ये पैकिंग मिल जाएगी AB टाइप की। इसका यूनिट सेल देखिए, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न देखिए, यूनिट सेल देखिए, ये देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा, इसका रिपीटिंग पैटर्न होगा। देखिए ये टाइप है और बॉडी सेंटर पर जो एटम प्लेस्ड है ये B टाइप की लेयर से है। और अगेन दोस्तों जैसी अरेंजमेंट यहां थी वैसी यहां मिलती है, तो A टाइप है। आई होप आपने इस प्रकार से ABA को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर दोस्तों आप इस प्रकार से ABA को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमें जानना होगा Z क्या होगा इस केस में। देखिए ध्यान से, इस केस में Z क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो Z देखिए क्या होगा? 8 एटम्स कॉर्नर्स पर प्लेस्ड हैं, 8 × 1/8 कॉर्नर पर रखे। हर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। 8 × 1/8 प्लस बॉडी सेंटर पर 1 प्लेस्ड है, 1 × 1। यहां से दोस्तों
Z2 मिलता है। ए एंड आर का रिलेशन क्या होगा, देखिए ए एंड आर का रिलेशन क्या होगा, यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड है, डायरेक्टली हम जानते हैं, फिर भी देख लीजिए। एटम्स कॉर्नर्स पर मौजूद है, बिल्कुल है। इस प्रकार से दोस्तों कॉर्नर्स पर एटम्स मौजूद होंगे, बिल्कुल होंगे। बॉडी सेंटर पर भी मौजूद है, जी हाँ, बॉडी सेंटर पर भी एटम प्रेजेंट है। तो देखिए कॉन्टेक्ट में कौन कौन से एटम्स होंगे, ध्यान से देखिए। ये 4 आपके सामने है, ये 4 आपके सामने है, ये कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे। ये 4 आपके सामने है दोस्तों, ये भी कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे। क्यों कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे, यहां दोस्तों बॉडी सेंटर पर इस एटम की प्लेसमेंट की वजह से इनका कॉन्टेक्ट भी लूज हो जाएगा और इनका भी कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा। लेकिन 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 ये इस प्रकार से कॉन्टेक्ट में जरूर होंगे। ये इसके साथ बिल्कुल कॉन्टेक्ट में होगा, ये इसके साथ कॉन्टेक्ट में होगा, ये इसके साथ कॉन्टेक्ट में होगा जी, ये इसके साथ कॉन्टेक्ट में होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे दोस्तों नीचे ये इसके साथ कॉन्टेक्ट में होगा, इसके साथ कॉन्टेक्ट में होगा, इसके साथ कॉन्टेक्ट में होगा, इसके साथ कॉन्टेक्ट में होगा। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने मिलते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसके साथ मैक्सिमम कितने कॉन्टेक्ट में, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में 4 दोस्तों इधर से, 4 इधर से, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और देखिए इसके अलावा देखिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी ऐसे केस में कितनी होगी, आप जानते हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। बॉडी सेंटर्ड के केस में दोस्तों 68% होगी। और ऐसे केस में डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, Z इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन। क्यूबिक यूनिट सेल है दोस्तों, डेंसिटी तो ऐसे ही कैलकुलेट होगी, बिल्कुल होगी, ऐसे ही दोस्तों डेंसिटी होगी कैलकुलेट। एक बार फिर से भी देख सकते हैं आप, ये होगा दोस्तों डेंसिटी का फॉर्मूला। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, जिसे हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां देखिए पैकिंग फ्रैक्शन के साथ आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की गई है, डेंसिटी की भी बात की गई है। अलग से अगर आप नोट करना चाहें तो डेंसिटी को अलग से और दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर को अलग से नोट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में आप नोट कर लें पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी को। और फोर्थ पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। पॉइंट नंबर 5 डेंसिटी से रिलेटेड है। आई होप आपने इन 5 पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे, नियरेस्ट नेबर्स जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है, जिसकी वजह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर देख पाए हैं दोस्तों, ये 4 यहां से होंगे और 4 यहां से होंगे, 8 होंगे। किस डिस्टेंस पर होंगे, डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये 4 इसके साथ कॉन्टेक्ट में है, ये होंगे दोस्तों नियरेस्ट नेबर्स। ये देखिए ये 4 भी दोस्तों नियरेस्ट नेबर्स होंगे, ये इसके साथ कॉन्टेक्ट में है, 8 होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, 8 होगा। डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, और ये इसका हाफ है, यानी दोस्तों √3a/2। और यहां से यहां तक दोस्तों √3a/2, यानी यहां से यहां तक आपको मिल पाएगा फर्स्ट नियरेस्ट कितने डिस्टेंस पर, देखिए √3a/2 इतने डिस्टेंस पर दोस्तों हमें फर्स्ट नियरेस्ट मिल पाएगा। और नंबर ऑफ नेबर्स कितने हैं, 8 हैं। आगे देखिए सेकंड नियरेस्ट, ध्यान से देखिए सेकंड नियरेस्ट, इससे बाहर जाना होगा, यूनिट सेल से बाहर जाना होगा, तभी तो दोस्तों फर्स्ट नियरेस्ट के बाद सेकंड नियरेस्ट मिल पाएगा। कहां मिल पाएगा, देखिए इसके बॉडी सेंटर से, इस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर से अगले यूनिट सेल के बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, सिमेट्री से देखिए ए है, ये होगा दोस्तों सेकंड नियरेस्ट। और ऐसा सेकंड नियरेस्ट कब मिल पाएगा, इस प्रकार से इस फेस सेंटर से क्रॉस करते हुए दूसरे यूनिट सेल में जाऊंगा, बॉडी सेंटर तक जाऊंगा,
तब दोस्तों सेकंड नियरेस्ट मिल पाएगा। और ऐसे सेकंड नियरेस्ट कितने होंगे? इस यूनिट सेल के चारों तरफ कितने और क्यूब्स पॉसिबल हैं, कितने और यूनिट सेल दोस्तों पॉसिबल हैं? देखिए 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6। हर फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए जब जब दोस्तों दूसरे यूनिट सेल के बॉडी सेंटर तक जाऊंगा, 6 टाइम्स देखिए इस प्रकार से जाऊंगा, तो मुझे सेकंड नियरेस्ट मिलेंगे। तो कितने होंगे दोस्तों सेकंड नियरेस्ट? 6 फेस हुए। इस प्रकार से एक फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए दूसरे यूनिट सेल के बॉडी सेंटर तक जाऊंगा तो एक मिलता है। अगर 6 फेस हुए तो दोस्तों 6 होंगे। जी हाँ, सेकंड नियरेस्ट ए डिस्टेंस पर कितने होंगे? 6 होंगे। आई होप आपने इसे भी नोट कर लिया होगा। अगर आप ये सारी बातें ए बी टाइप के बारे में जान चुके हैं, इसके बाद दोस्तों 3 डायमेंशन में एचसीपी की बारी है। अभी तक हमने 3 डायमेंशन में एचसीपी को अंडरस्टैंड किया था, अब बारी है दोस्तों एचसीपी की। देखिए ध्यान से, यहां हमने स्टार्ट किया 3 डायमेंशन में एचसीपी को, जिसमें ए टाइप, ए बी टाइप, दोनों ही टाइप को जानने के बाद अब देखिए 3 डायमेंशन में दूसरा टाइप हमारे सामने एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग एचसीपी। जान लीजिए इसके बारे में। ये भी 2 प्रकार की है, ए बी टाइप, एबीसी टाइप। देखिए ए बी टाइप क्या है, ए बी टाइप क्या है? ध्यान से देखिए, स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर occupy those void of second layer under which there are sphere of first layer. So third layer is exactly identical to first layer. अब ये फर्स्ट और थर्ड लेयर कैसे आइडेंटिकल है और सेकंड लेयर कैसे डिफरेंट है, इसको भी जान लीजिए। यहां देखिए, seats are arranged such that void or depression of one seat are occupied by spheres of other seat। देखिए इस प्रकार से 2 डायमेंशन में एक लेयर को कंसीडर किया जाएगा। दिस इज ए टाइप, ये देखिए ए टाइप। इसके बाद एक और हेक्सागोनल लेयर को कंसीडर किया जाएगा जो कि बी टाइप होगी। जो सीट ए है 2 डायमेंशन में, इसके जो डिप्रेशन होंगे उन डिप्रेशन में हमें प्लेस करना होगा दोस्तों सेकेंड लेयर के एटम्स को, स्फीयर्स को। ध्यान से देखिए, ये सेकेंड लेयर बी टाइप हेक्सागोनल लेयर आपके सामने है, इसको प्लेस किया ए टाइप की लेयर के डिप्रेशन में। ये हेक्सागोनल है, आपने देख लिया होगा। अगर 2 डायमेंशन में इस प्रकार से इस ए टाइप की लेयर के ऊपर बी टाइप की लेयर को प्लेस करते हैं तो हमें दोस्तों 2 टाइप के वॉइड दिखाई देंगे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से हमें दोस्तों 2 टाइप के वॉइड दिखाई देंगे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अगर हम थर्ड लेयर को एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर जैसा ही कंसिडर करते हैं, यहां देखिए, स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर ऑक्यूपाई दोज वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर अंडर विच देयर आर स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर। ध्यान से देखिए, अगर केवल और केवल इन वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया जाए, दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर केवल और केवल इन वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया जाए, ध्यान से देखिए, तो हाफ ऑफ वॉइड्स ही ऑक्यूपाइड होंगे। इन वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया जाए, क्यों ऑक्यूपाई किया जाए? इसलिए दोस्तों ऑक्यूपाई किया जाए क्योंकि फर्स्ट लेयर जैसी ही थर्ड लेयर हमें यहां पर प्लेस करनी है, अरेंज करनी है, और इस अरेंजमेंट को बार बार रिपीट करते हैं तो ए बी टाइप पैटर्न हमें तभी मिल पाएगा जब थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर जैसी होगी। तो इसलिए हमें दोस्तों फर्स्ट लेयर जैसी ही लेयर कंसिडर करनी है, उसे कंसिडर करते हैं तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स ही ऑक्यूपाइड हो पाएंगे। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। सभी वॉइड्स ऑक्यूपाइड नहीं होंगे। देखिए इस प्रकार से ये स्फीयर जहां है, ये देखिए, ये डार्क सर्कल देखिए जो यहां पर इंडिकेटेड है 2D में, यहां क्या है, यहां स्फीयर है फर्स्ट लेयर का, तो यही तो देखिए थर्ड लेयर का स्फीयर होगा। इससे दोस्तों टेट्राहेड्रल वॉइड ही ऑक्यूपाई हो पाएगा। ऐसे ही देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड से ऑक्यूपाइड हो पाएंगे थर्ड लेयर के एटम से, थर्ड लेयर के स्फीयर से।
आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। एक ही टाइप की वर्ड यहां पर दोस्तों ऑक्यूपाइड होंगी, अदर टाइप की जो वर्ड हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो हैं ये अनऑक्यूपाइड होंगी। दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज नेम्ड एज ए बी टाइप हेक्सागोनल पैटर्न। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इस प्रकार से हेक्सागोनल लेयर ये है, हेक्सागोनल लेयर ये है। या जो डिप्रेशन होंगे, देखिए ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये देखिए ऑक्यूपाइड होंगे सेकंड लेयर के जो स्फीयर्स हैं इनसे। इस प्रकार से दोस्तों ऐसी पैकिंग मिल जाएगी। और थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर जैसी है, थर्ड लेयर दोस्तों फर्स्ट लेयर जैसी है। ये आपके सामने ए बी ए बी ए बी ए बी इनडेफिनेटली इस टाइप के अरेंजमेंट को दोस्तों रिपीट करने पर ए बी टाइप पैटर्न मिल जाएगा। आई होप आपने इस अरेंजमेंट को विजुलाइज किया होगा, इस पैटर्न को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हुई है, रिपीट करते हैं इसको। देखिए ए टाइप की हेक्सागोनल लेयर आपके सामने है, इसके बाद बी टाइप की लेयर को प्लेस किया गया। ए टाइप की लेयर के जो डिप्रेशन है, जो वॉइड है, इनमें देखिए फिट किया गया बी टाइप की लेयर के स्फीयर्स को, एटम्स को। तो ऐसी बी टाइप की लेयर हमें मिलती है। इस प्रकार से एटम्स और स्फीयर्स को अरेंज करने पर दोस्तों दो टाइप की वर्ड मिलते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। जो थर्ड लेयर होगी या तो टेट्राहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई कर पाएगी, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को, या दोस्तों ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोनों ही टाइप के वर्ड्स ऑक्यूपाइड हों, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। और देखिए 50% वर्ड्स ही ऑक्यूपाइड होंगे। ये ऑक्यूपाइड है तो ये ऑक्यूपाइड नहीं होगा, ये ऑक्यूपाइड है तो देखिए ये ऑक्यूपाइड नहीं होगा। 50% वर्ड ही ऑक्यूपाइड होंगे, ये पॉइंट भी नोट कर लें। ओनली 50% वर्ड ऑफ वन लेयर कैन बी ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स ऑफ अदर लेयर, सेकेंड लेयर। देखिए ऐसा करने पर, इनके सेंटर को ज्वाइन करने पर हमें देखिए हेक्सागन मिल रही है। जी हाँ, इस प्रकार से अगर इनके सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिलती है, हेक्सागन मिलती है। और यहां देखिए, यहां देखिए इस प्रकार से बी टाइप की लेयर से ये दोस्तों तीन स्फीयर मिलते हैं। ये देखिए हेक्सागोनल अरेंजमेंट। अब हमें यूनिट सेल की बात करनी है, तो ये देखिए ये हेक्सागन मिलती है आपके सामने है। यूनिट सेल की बात करनी है, कहां से, ए टाइप की लेयर से। ये देखिए ये तीन स्फीयर हैं जो बी टाइप की लेयर की हेक्सागोनल अरेंजमेंट से हमने पिक किए हैं। देखिए ये तीन स्फीयर हमने सिलेक्ट किए हैं जो कि इन 6 स्फीयर्स के ऊपर प्लेस्ड होंगे। ये बी टाइप की लेयर से, बी टाइप की हेक्सागोनल लेयर से हमने दोस्तों तीन स्फीयर हमने यहां पर कंसिडर किए हैं और इसको रिपीट करना है, तभी तो ए टाइप की लेयर मिल पाएगी, तभी तो दोस्तों यूनिट सेल की बात की जाएगी। देखिए ए टाइप की लेयर से हेक्सागन आपके सामने है, फिर तीन स्फीयर आपके सामने है। बी टाइप की हेक्सागोनल लेयर से तीन स्फीयर आपके सामने है। ये देखिए इन डिप्रेशन में प्लेस्ड होंगे, ये देखिए ये डिप्रेशन होंगे, वर्ड्स होंगे जहां पर प्लेस्ड होंगे ये तीन। ये बी टाइप की लेयर से हमने क्या किए, कंसिडर किए। और इसके बाद ए टाइप की लेयर से ये हेक्सागन हमने कंसिडर किया, तो हमें दोस्तों इस प्रकार से कंसिडरेशन से ए बी अरेंजमेंट मिल पाएगी, हेक्सागोनल अरेंजमेंट मिल पाएगी। और ये इस हेक्सागोनल अरेंजमेंट का यूनिट सेल है, नोट कर लें। देखिए दोस्तों इस टाइप की यूनिट सेल को ऐसे भी इमेजिन किया जा सकता है। ये हमारे सामने क्या है, ये दोस्तों ए बी टाइप हेक्सागोनल है, ए बी टाइप हेक्सागोनल यूनिट सेल हमारे सामने है। देखिए इस प्रकार से ए बी टाइप हेक्सागोनल यूनिट सेल हमने यहां से ड्रॉ किया। इस अरेंजमेंट को ड्रॉ करने का एक और अंदाज ये भी है। अब देखिए काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जानने होंगे। पॉइंट नंबर 1, इसकी अरेंजमेंट को अंडरस्टैंड करना होगा और ये जानना होगा इसकी हाइट सी कितनी है। ये दोस्तों ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कैलकुलेट कर चुके हैं, √2 बाय √3 × 4r। ये दोस्तों इसकी हाइट होगी, याद कर लें। एरिया ऑफ बेस कितना होगा, बेस का एरिया कितना होगा, देखिए इस प्रकार से
बेस को ध्यान से देखने के बाद आप कमेंट कर पाएंगे। यहां 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही हैं। एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू a⁻²। और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोस्तों 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। a इज इक्वल टू 2r है, ध्यान से देखिए a इज इक्वल टू 2r है, तो 2r पुट करना होगा। आई होप आपने एरिया ऑफ बेस को इंडिकेट किया होगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आसानी के साथ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से इंडिकेट की जा सकती है। पुट कीजिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट को, जल्दी से पुट कीजिए। आई होप आपने पुट किया होगा। तो यहां से देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको क्या मिल पाएगी, इसे भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में ये काम हो चुका है। दोस्तों वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको मिल पाएगी यहां से इस प्रकार से 24 इंटू √2 इंटू r⁻³ याद भी कर लें। जी हाँ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ बेस, हाइट, ये तीनों याद कर लें। याद कर लिया है। अब देखिए Z कैलकुलेट करने के लिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। हेक्सागन के केस में कॉर्नर पर रखे एटम का कंट्रीब्यूशन दोस्तों 1/6 कितना होगा, 1/6, और इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। और दोस्तों ये 3 अंदर मौजूद हैं, इनका कंट्रीब्यूशन फुल होगा। इनके कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करने के बाद दोस्तों Z देखिए क्या होगा, Z इस केस में 6 होगा। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। AB टाइप हेक्सागोनल के केस में दोस्तों इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 होंगे। पैकिंग एफिशिएंसी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 74 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। 12 कैसे होगा, देखिए 12 कैसे होगा, इसके साथ कॉन्टेक्ट में ये 6 है। जी हाँ, इसके साथ कॉन्टेक्ट में ये 6 होंगे और ये 3 भी इसके साथ कॉन्टेक्ट में होंगे। ऐसे 3 यहां भी तो प्लेस्ड होंगे, ऐसे 3 दोस्तों यहां भी प्लेस्ड होंगे। ये A है, B है, तो नीचे भी B होगा। जी हाँ, ये 3 भी इसके साथ कॉन्टेक्ट में होंगे। तो कितने हुए नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ध्यान से देखिए 6 + 3 + 3, ये 12 हुए। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स विच आर इन कॉन्टेक्ट, ये दोस्तों 12 हुए। डेंसिटी क्या होगी, Z इंटू m/Na, ये दोस्तों मास हुआ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम दोस्तों इस केस में A³ पुट नहीं की जाएगी, वॉल्यूम दोस्तों इस केस में पुट की जाएगी ये A³ क्यूब की वॉल्यूम है। हेक्सागोनल यूनिट सेल की वॉल्यूम 24 इंटू √2 इंटू r⁻³ है। दोस्तों ये वॉल्यूम पुट की जाएगी और यहां से हमें डेंसिटी मिल पाएगी। दोस्तों आई होप आपने AB टाइप के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लिया होगा और इसके यूनिट सेल को विजुलाइज कर लिया होगा। अब बारी है दोस्तों HCP में लास्ट केस की, ABC टाइप की। देखिए ABC टाइप में जो C टाइप लेयर है, इसकी अरेंजमेंट को अंडरस्टैंड करना है। A एंड B टाइप लेयर्स तो जैसी AB टाइप पैकिंग में थी, HCP के केस में थी, 3 डायमेंशनल HCP के केस में जैसी AB टाइप अरेंजमेंट थी। AB टाइप अरेंजमेंट तो दोस्तों वैसी ही मिलेगी, लेकिन थर्ड लेयर डिफरेंट हो जाएगी। यानी A, B और उसके बाद आपको क्या मिलेगी, C टाइप की लेयर मिलेगी। इस C टाइप की लेयर की क्या खास बात है, देखिए थर्ड लेयर इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट spheres of third layer cover octahedral voids, then no longer third layer is similar to first और second layer। देखिए फर्स्ट और सेकंड लेयर से थर्ड लेयर डिफरेंट हो जाएगी। अगर octahedral void इस लेयर के स्फीयर से कवर होंगे तो थर्ड लेयर दोस्तों डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी, और A टाइप एंड B टाइप एक बार फिर से आप यहां से विजुलाइज करने वाले हैं। ये देखिए A टाइप है, इसके डिप्रेशन में
अगर हेक्सागोनल लेयर को देखिए, इसके स्फीयर्स को प्लेस कर दिया जाए, हेक्सागोनल लेयर के स्फीयर्स को प्लेस कर दिया जाए तो बी टाइप की लेयर मिल जाएगी। और अगर यहां से यूनिट सेल की बात करनी हो तो देखिए, हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल यूनिट सेल ये कंसिडर होगा। और इसके ऊपर देखिए, जो हेक्सागोनल लेयर के स्फीयर्स को प्लेस किया गया है डिप्रेशन में, वॉइड में, यहां से देखिए हमें इस प्रकार से 3 स्फीयर मिलते हैं। जी हाँ, यूनिट सेल की बात करनी है तो यहां से हेक्सागोनल लेयर ये मिलती है और 3 स्फीयर ये मिलते हैं इस बी टाइप की हेक्सागोनल लेयर से। इसके अलावा देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया जाएगा सी टाइप की लेयर से। इस प्रकार से दोस्तों, सी टाइप की लेयर से ये होगी सी टाइप की लेयर। विजुलाइज कीजिए, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को थर्ड टाइप की लेयर से, सी टाइप की लेयर से अगर ऑक्यूपाई किया जाए, देन दिस अरेंजमेंट गिव्स ए डिफरेंट लैटिस in which atoms or spheres of fourth layer will be correspond to spheres of first layer. If this arrangement is repeated indefinitely in same sequence, it is represented as ABC type. ध्यान से देखिए, यूनिट सेल के लिए इस प्रकार से ए टाइप की हेक्सागोनल लेयर को कंसिडर किया जाएगा और इस प्रकार से दोस्तों बी टाइप की लेयर से इन 3 स्फीयर को कंसिडर किया जाएगा और इस प्रकार से दोस्तों सी टाइप की लेयर से इन 3 स्फीयर को कंसिडर किया जाएगा जो स्फीयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं। ध्यान से देखिए, यहां से हमें यूनिट सेल कैसा मिल पाएगा। देखिए, इस प्रकार से ए टाइप की लेयर से हेक्सागन आपके सामने, हेक्सागन आपके सामने, ये देखिए ये टाइप। इसके बाद दोस्तों ये देखिए ये बी टाइप, ये बी टाइप है। जो स्फीयर्स डिप्रेशन में प्लेस्ड है ये बी टाइप है। इसके बाद देखिए ये सी टाइप, ये सी टाइप। यहां देखिए 2 सामने की तरफ है, एक पीछे है। यहां देखिए 1 सामने है, 2 पीछे हैं। डिफरेंस है इस केस में, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। डिफरेंस है इस केस में। कैसे डिफरेंस है? देखिए, इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, वापस जाना होगा, देखना होगा, विजुलाइज करना होगा। देखिए, 1 सामने 2 पीछे। इस केस में 2 सामने 1 पीछे। जी हां, इस प्रकार से हमने कंसिडर किया। आई होप आपने भी इसको विजुलाइज कर लिया होगा। ये अरेंजमेंट अलग है और ये अरेंजमेंट अलग है। इसके बाद दोस्तों जो लेयर 4 होगी ये फर्स्ट लेयर जैसी हो और ये पैटर्न इनडेफिनेटली रिपीट हो, तो ऐसे केस में दोस्तों हमें इस प्रकार से एबीसी टाइप यूनिट सेल मिल पाएगा और एबीसी टाइप अरेंजमेंट मिल पाएगी। देखिए, ये एबीसी टाइप है, ये इसका यूनिट सेल है। और खास बात ये है दोस्तों, इस अरेंजमेंट की खास बात ये है, इसमें क्यूबिक सिमेट्री है। नोट कर लीजिए, लैटिस ऑफ दिस अरेंजमेंट हैज ए क्यूबिक सिमेट्री। Thus, this type of arrangement is also named as CCP, cubic closed packing. Cubic arrangement कैसे है? It is also abbreviated as CCP. Lattice of this type of arrangement is found to have face-centered unit cell. इसमें अगर यूनिट सेल को ध्यान से देखेंगे तो फेस सेंटर्ड आपको मिलेगा। This is also named as face-centered cubic structure. देखिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आपको इस केस में कैसे मिल पाएगा? बड़ी अजीबोगरीब कहानी है।
हेक्सागोनल का केस है, लेकिन दोस्तों फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मिल पाएगा। कैसे मिल पाएगा? जैसी अरेंजमेंट फेस सेंटर्ड के केस में होती है, वैसी ही अरेंजमेंट दोस्तों इस केस में आपको मिल पाएगी। देखिए कैसे मिल पाएगी। ये आपके सामने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, देख लीजिए। ये इस प्रकार से कॉर्नर एटम्स हैं, ध्यान से देखिए, ये कॉर्नर एटम्स हैं, और ये देखिए ये फेस सेंटर्ड एटम्स हैं। देखिए ये फेस सेंटर्ड एटम्स हैं, जी हाँ, ये एटम्स दोस्तों फेस सेंटर्ड हैं। यहां देखिए दोस्तों, ये टाइप की लेयर है, ये बी टाइप की लेयर है, और ये सी टाइप की लेयर है। ये से डिफरेंट अरेंजमेंट है। ये कोना बाहर की तरफ है, ये कोना दोस्तों अंदर की तरफ है, और जैसी लेयर ये है वैसी लेयर ये है, यानी ये टाइप की होगी, ये डिफरेंट होंगी। ये देखिए ए टाइप, तो ये बी टाइप, ये सी टाइप। अगेन आपको क्या मिलती है? ए टाइप मिलती है। अगर दोस्तों इस क्यूब को टिल्ट करते हैं, टिल्टेड फॉर्म में देखिए इस प्रकार से, अगर इस क्यूब को कंसिडर किया जाए, ये दोस्तों ए टाइप, अब देखिए यहां से कुछ फेस सेंटर्ड और कॉर्नर एटम्स को कंसिडर करने से ये क्या मिलती है? ये दोस्तों बी टाइप की लेयर मिलती है, ये बी टाइप। यहां से देखिए कॉर्नर एटम्स और फेस सेंटर्ड एटम्स को कंसिडर करने से ये दोस्तों सी टाइप मिलती है। ये कॉर्नर देखिए बाहर की तरफ है, और ये दोस्तों अंदर की तरफ है, तो ये अरेंजमेंट इससे क्या हुई? डिफरेंट हुई। और ये टाइप, ये भी ए टाइप। इस प्रकार से एबीसी टाइप अरेंजमेंट मिलती है। ये दोस्तों अरेंजमेंट आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं। ये देखिए ए बी सी इनडेफिनेटली। इस प्रकार से दोस्तों रिपीट करने पर एबीसी टाइप अरेंजमेंट मिल जाएगी, और इसमें क्यूबिक सिमेट्री है, ये आप जानते हैं। आई होप आपने एबीसी अरेंजमेंट को भी अंडरस्टैंड किया होगा। ये लीजिए जेईई एडवांस्ड 2008 का क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन देखते ही आप टिक कर पाएंगे। एबी टाइप पर बेस्ड है, देखते ही दोस्तों आप टिक कर पाएंगे। द नंबर ऑफ एटम्स इन एचसीपी यूनिट सेल इज, जेड क्या होगा? सोचिए जल्दी से कमेंट कीजिए, जेड क्या होगा? आप जानते हैं एबी टाइप के केस में जेड 6 होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, इसकी पूरी कहानी दोस्तों आपको बताई जा चुकी है। वॉल्यूम ऑफ एचसीपी, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से क्या मिलता है, ये भी दोस्तों आप जानते हैं। इसकी भी पूरी कहानी आपको बताई जा चुकी है। द एम्प्टी स्पेस इन दिस टाइप ऑफ एचसीपीज, एम्प्टी स्पेस कितना होगा दोस्तों? पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, तो एम्प्टी स्पेस 26% होगा। इसका आंसर दोस्तों ये होगा। किस प्रकार से मैंने कमेंट किया है एक बार फिर से देख लें। एबी टाइप एचसीपी को एक बार फिर से देख लें। आंसर देखिए आपके सामने है। इस प्रकार से कैलकुलेशन होंगी। मुझे लगता है आपने पहले से ही अंडरस्टैंड कर लिया था, तो कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों आपको इसके ऊपर कमेंट करना है। ये आपके सामने एबीसी टाइप यूनिट सेल है। इस केस में जेड कितना होगा, हाइट कितनी होगी, क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? सोचिए इसका आंसर करना है। मुझे लगता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए कॉर्नर पर रखे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/6 होगा। ऐसे एटम्स दोस्तों 6 यहां से 12 है, और देखिए इसका कंट्रीब्यूशन 1/2, इसका कंट्रीब्यूशन 1/2, 2 into 1/2 प्लस ये तो देखिए फुली कंट्रीब्यूट करते हैं। जी हां, ये फुली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां से दोस्तों ध्यान से देखिए आपको z कितना मिलता है दोस्तों? यहां से आपको z मिलता है 9। इसके बाद देखिए हाइट कितनी होगी? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आप जानते हैं। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आप दोस्तों जानते हैं 2r into
√2/3, AB टाइप के केस में ये डिस्टेंस 2r इंटू √2/3, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये भी दोस्तों सिमेट्री से देखिए 2r इंटू √2/3, और ये भी कितना होगा? 2r इंटू √2/3। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इस प्रकार से दोस्तों इस केस में हाइट क्या मिल पाएगी? ये हाइट दोस्तों मिल पाएगी 6r इंटू √2/3। और देखिए पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी जब आप कैलकुलेट करेंगे, इस केस में भी दोस्तों 74% पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, एक बार फिर से आपको गौर फरमाना है, सोचना है Z क्या होगा, हाइट कितनी होगी, कैसे होगी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या इस केस में वाकई में 74% ही मिलेगा। दोस्तों ये काम आपको कंप्लीट करना होगा ABC पैकिंग से रिलेटेड। उम्मीद है आप इस होमवर्क को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। Z कितना होगा, हाइट कितनी होगी, क्या वाकई में पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी 74% मिल पाएगी? जी हाँ, इतनी ही मिल पाएगी। चेक कीजिए, ये आपका काम है। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पाना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों आइकॉनिक और प्लस को ज्वाइन करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पाना चाहते हैं। ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगे आइकॉनिक और प्लस को ज्वाइन करने से। आस्क के डाउट एक बेहतरीन फीचर है, इंस्टेंट आप अपने डाउट का रिप्लाई पा सकते हैं इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। दोस्तों अगर आप यूसेट में अपीयर होना चाहते हैं तो एवरी संडे कंडक्ट होता है यूसेट। ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिल पाएगी और दोस्तों ढेर सारे स्कॉलरशिप आपको मिल पाएंगी। इससे आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएंगे। और दोस्तों आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मेरी सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन टाइम तक आप तक पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। दोस्तों यहाँ आने के लिए, इस लेक्चर को बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, केमिस्ट्री में आप शानदार हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज की मुलाकात में इतना काफ़ी है। अब मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।